और आपका टाइम भी बच जाएगा। अब जो पढ़ने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम, कल पीएम मोदी ने ऑनलाइन जाके चीज़ों को एग्जामाइन किया था सब चीज़ों को, तो 14 कॉलेजेस इन द 8 स्टेट ऑफर 5 इंडियन लैंग्वेज नाउ। अब रीजनल लैंग्वेज जो होती है 14 कॉलेजेस 8 स्टेट में अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे, मतलब जो लैंग्वेज होती है। ऐसा किस में किया गया? फर्स्ट टाइम जो एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की, जो लास्ट ईयर आई थी, उसकी एनिवर्सरी थी कल 29 जुलाई को। तो उसके लिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, कल ऑनलाइन मीटिंग थी, एजुकेशन इन द मदर टंग, ऐसा बोला गया। मदर टंग एट द होम लैंग्वेज अंटिल क्लास 5। आपकी जो क्लास 5 तक है आप अपनी मदर टंग में या फिर होम लैंग्वेज जो भी है आपकी उसमें क्लास 5 तक आप पढ़ोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान दिया गया। क्या है? प्रमोट करना है रीजनल लैंग्वेज को इन द टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करना है। अब आपने पूछोगे 5 इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं जिसको आप पढ़ोगे अपनी टेक्निकल लाइन में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में। वो है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला। इन 5 लैंग्वेज को आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए अब आपको दिखेगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है। और कक्षा 5 तक के लिए, क्लास 5 तक के लिए तो आप मदर टंग में ही पढ़ोगे, ऐसा भी है उसमें। इट ऑल्सो अनाउंस दैट लॉन्च द इंडिया साइन लैंग्वेज एज ए रेगुलर लैंग्वेज। जो आपकी साइन लैंग्वेज होती है ना, वो जो बेचारों को समझ में आते हाथ से करते हैं, वो एक तरह से रेगुलर लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा इन द सेकेंडरी स्कूल, प्रमोटिंग द इंक्लूसिव, एक तरीके से स्पीच एंड हियरिंग जो चैलेंज स्टूडेंट होते हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए साइन लैंग्वेज। तो अब ये सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं 12th वाले, उसमें ही अब आपको देखने के मिलेगा। फिर एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाए गए हैं। 3 मंथ प्ले मॉड्यूल रखा जाएगा जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 1 के लिए, तो ये डेवलप किया गया है। फिर एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाए गए हैं। आगे बताऊँगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिपेयर किएंगे, जो हमारा आज का यूथ है वो कल के लिए उसे प्रिपेयर करेंगे। बिल्ड टुमारो इंडिया, उस कल के देश को बना पाए। 4 आवर ट्रेनिंग, आपको जो प्रोग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाई जाएगी आपको। सीबीएसई के जो कॉलेजेस हैं या फिर आपके इंटेल जो इंडिया है उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो डिजिटल ड्राइव इकोनॉमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी आपको चीज़ें अब सिखाई जाएंगी स्कूल्स के अंदर। प्रोग्राम का क्या एम है? इस पूरे का एम क्या है कि इंट्रोड्यूस करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 10 लाख जो पर्सन है फर्स्ट ईयर में, इसके साथ कहीं ना कहीं जोड़े जाएंगे और 11 लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ सिखाई जाएंगी। तो एक तरह से क्या बना जा रहा है? मोर प्रैक्टिकली, मोर रीजनेबली, मतलब एक तरह से आपको फीलिंग ना है जैसे गांव का बच्चा एक स्कूल में आ जाता है, गांव के बच्चा किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने आ जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया। भाई हमारे यहाँ फीलिंग आती थी, हम भी एक गाँव से बिलोंग करते हैं, हमें भी बहुत स्ट्रगल किया, पर बाद में तो चलता रहा। अभी भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं फेस कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो वो फीलिंग ना है बच्चे को अपनापन सा लगे, तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ जो पॉलिसी है इससे कुछ रिलेटेड कुछ पहले हिस्ट्री बताता हूँ कि एजुकेशन इंडिया कैसी थी, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है एजुकेशन से रिलेटेड वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39, ये डीपीएसपी के पार्ट है। डीपीएसपी 51 तक डीपीएसपी है, फिर 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो भी आपकी 11 से 12 ड्यूटीज़ है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या प्रोविज़न बोलता है कि स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, तो सबको उसमें आ पाएँ, सब पढ़ पाएँ, सब उसमें पढ़ पाएँ। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, कैसे याद रखोगे? 4 और 2 प्लस करोगे कितने होते हैं? 6 होते हैं। और तो आपको याद रखना है 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में आया था, उसमें एजुकेशन फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया था। पहले ये स्टेट लिस्ट में होती थी, इसे कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया है। कॉन्करेंट मतलब सेंट्रल भी कुछ चेंज कर सकती है, स्टेट भी कुछ चेंज कर सकती है। शेड्यूल 7 के अंदर आते हैं ये इसमें, तो ये याद रखना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 44 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 42 को भी मिला के ये 1978 में आया था। जैसे 4 और 4 प्लस करोगे तो 78। थोड़ा मैं याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूँ। तो इसमें क्या किया गया था? कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों किया गया? क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाना चाहेगी और स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम करना चाहेगी। तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द बोर्ड डायरेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट
एक्सेप्टेड टू फॉलो इट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड है जैसे CBSE हुआ, वो डायरेक्शन देते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे फॉलो कराती है उस डायरेक्शन को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इंस्टेंट तमिलनाडु डज नॉट फॉलो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रिस्क्राइब बाय द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में। पर कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने फॉलो नहीं किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन चलते रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये वाला हो गया, 42 आया, इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया, चलो ठीक है, ये आप याद रखना। फिर 86, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के बारे में लिखना है। अगर आपको 86 का मेंशन नहीं किया तो आपका जो एजुकेशन के बारे में आप लिख रहे हो या आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। एजुकेशन को इन्फोर्सेबल राइट बनाया गया, आपके फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। इसके बिना अगर ये नहीं लिखी ना लाइन आपने तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। 86 याद रखना, 85-86 होता है शायद, हाँ ये 86 को 86 नहीं बोलते हैं। फिर रिलेटेड लॉ क्या है, फिर एक लॉ भी आया, इसके बिना भी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो ये लॉ लेके आए, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, 2009 में आया। एम क्या था, टू प्रोवाइड करना है प्राइमरी एजुकेशन सब बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए एजुकेशन को मतलब इन्फोर्स करना है एजुकेशन को, और फंडामेंटल राइट्स बनाया गया कि आपका अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी। तो आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, कंपलसरी है सब बच्चों को पढ़ना। इट मैंडेटरी 25 रिजर्वेशन जो होगा फॉर ए डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बेचारा डिसएडवांटेज है, जिसको मतलब एडवांटेज नहीं मिल पाता, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई उनके लिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मिड डे मील चलाया, नवोदय विद्यालय बनाए। नवोदय विद्यालय मैं भी 2-3 महीने पढ़ा हूँ। नवोदय विद्यालय बनाए, NVS बनाए, केंद्रीय विद्यालय बनाए, KV बनाए। यूज़ किया IT इन द एजुकेशन आर रिजल्ट फॉर NEP जो 1986 में पॉलिसी आई थी। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीज़ से क्या होगा कि इनरोलमेंट बढ़ेगा। एटलीस्ट बच्चा पढ़ने के लिए नहीं, कम से कम खाने के लिए तो आएगा। उस वजह से वो क्या पता उसका मन कर जाए, वो पढ़ भी ले। तो गवर्नमेंट ने एक सोच बनाई, लालच दिया, पर वो अच्छी चीज़ का लालच दिया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेवलप कैसे हुई, पहले थोड़ा हिस्ट्री पे जाएंगे और फिर 2020 पे जब आएंगे। तो हिस्ट्री पे जाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। पहले मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है ये 29 जुलाई 2020 को ये आई है। आप ये चीज़ देखो कि इससे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, वो आई थी 1986 में। तो आप देख लो धरती आसमान चेंज हो गई। 86 से लेकर 2020 तक वो कितना डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन इतनी चीज़ें बढ़ गई, इंटरनेट ही एजुकेशन हो गया। तो पॉलिसी अब तक चेंज नहीं की थी, इतने साल बाद चेंज की। खुद लगा लो ना कितने डिकेड हो गए, 35 साल बाद, 34 साल बाद आप एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान दिया है। तो ये है। तो हिस्ट्री क्या आती है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है जुलाई 2020 में, बहुत अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इसमें डेवलपमेंट एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। HRD को ये है, ये अप्रूव करती है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाती है। इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सबको ऐड करने के लिए ये पॉलिसी बनाती है। कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल टू कॉलेज लेवल एजुकेशन कैसी रहेगी, एक अच्छा स्टेप है। दुनिया चेंज कर रही है अपनी एजुकेशन सेक्टर, कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके। हम अभी भी उसी में पढ़े थे, 34 साल पुराने वाले सिस्टम पे, हमारा अभी भी वहीं पे हम पढ़े थे। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, हमारा देश आज़ाद होता है 1947 के अंदर आज़ाद होते हैं। 1948 से 49 तक एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाता है कि यूनिवर्सिटी को एजुकेशन कैसे देनी है। फिर 51 में इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट बनती है, सब कुछ होता है। 52-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाता है कि चलो पहले कॉलेज की हो गई, अब सेकेंडरी एजुकेशन को भी देख लेते हैं। 1964-66 में एजुकेशन कमीशन बनती है अंडर कोठारी कमीशन, जिसको बहुत फेमस है कोठारी कमीशन एजुकेशन के लिए। 64 में, 66 में, याद रखो 65 में क्या हुआ था, हमारी लड़ाई हुई थी किसी से, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि उस टाइम पे कोठारी कमीशन भी आई थी, बिल्कुल आई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में कोठारी कमीशन बनती है, तो वो अपनी कुछ रिकमेंडेशन देती है और 2 साल बाद ही क्या होता है,
चीज़ें बन जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत को पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में मिल चुकी है। ऊपर मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। फिर क्या होता है कि 742 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाता है। मैंने ऊपर आपको बताया स्टेट लीड से कॉन्करेंट में लाते हैं, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड्स है, सेंट्रल इंप्लीमेंट करती है, कोई रूल्स बनाती है, स्टेट उसको फॉलो कराती है, तो दोनों का उसमें है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में 10 साल बाद क्या करते हैं, फिर दोबारा एजुकेशन पॉलिसी चेंज करते हैं 1986 में। 85 में 84 में इंदिरा गांधी का टाइम था, तो जब अपने उनके लड़के आते हैं, शायद 86 में तो आ गए थे, राजीव गांधी बन गए थे, तो वो आते हैं, वो चेंज करते हैं एजुकेशन पॉलिसी को 1986 में। उसके बाद डायरेक्टली ये 2020 में हुई थी, कुछ मॉडिफिकेशन हुए थे आपकी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे। 1986 में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, ठीक है। तो उसके बाद 1992 तक चलता रहता है, कांग्रेस ध्यान नहीं देती है, इतना कुछ किया सबको। फिर 2016 मोदी जी बोलते हैं नहीं, बच्चों की एजुकेशन चेंज करनी है, सुब्रमण्यम कमेटी बनती है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद भी बात नहीं बनती, फिर 2019 में दोबारा कस्तूररंगन कमेटी का गठन किया जाता है। उसके बाद सारे रिकमेंडेशन लेके नई पॉलिसी बनाई जाती है, ऐसे आप याद रखना। अब इसमें फीचर्स क्या है, आपका सिस्टम क्या है अब तक, रिप्लेस 10+2 कि 10वीं तक पढ़ो, फिर 11-12 पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन का है। पर नहीं, इसमें हम नया सर्कुलम डेवलप करेंगे, 5-3-3-4 का सर्कुलम जो होगा, कैरिकुलम होगा, वो डेवलप करेंगे। अब इसमें है क्या कि 3rd से लेके 8 तक, 8 से 11 तक, 11 से 14 तक, और 14 से 18 तक का मतलब बच्चों का ये होना चाहिए, ये वाला इन्होंने पूरा स्टेप डेवलप किया है। अब इसमें है क्या, ये 5+4+ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्या कि जो पहले जो आपके साल होंगे, जो 5 साल होंगे शुरू के होंगे आपके, वो किस चीज़ के लिए होंगे, वो 9 to 12, जो 14 से लेके आपकी, सॉरी मैं गलत आ गया, नीचे आओ, ये यहाँ से है, ये शायद मैंने इसमें भी ऐड अंदर इसके कर दिया है थोड़ा सा, नीचे आओ। जो पहले 5 साल होंगे वो आपका फाउंडेशनल स्टेज होगी, जब आप क्लास बिल्कुल एक आंगनबाड़ी गांव में पढ़ते होंगे, बिल्कुल वो नर्सरी, LKG, UKG। फिर 2 साल आपके जो होंगे वो होंगे 1st और 2nd क्लास के, ये 6 से 8 साल के होंगे। तो ये 3+2 इनको ऐड कर लो, तो ये 5 मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रक्चर रखा है इन्होंने, फाउंडेशन स्ट्रक्चर कि वो LKG, नर्सरी, UKG, 1st और 2nd क्लास का वो पूरा डेवलपमेंट करना है। वो चाहे आंगनबाड़ी में हो या प्ले स्कूल में, किसी में हो, उसमें आपको एक तरह से बिल्कुल खेल में एजुकेशन सिखाई जाएगी। इसके अंदर मल्टी लेवल आपको एक्टिविटीज़, प्ले, ये सब इसमें दिखाए जाएंगे। मतलब आपको किताबें नहीं दी जाएंगी, आपको ऐसा बनाया जाएगा कि आप खेल में चीज़ों को सीखो। फिर आप आ जाएंगे 3rd क्लास में, 6 to 5th क्लास में, जब आपकी एज होगी 18 से 11, और उसमें आपको सिखाया जाएगा मतलब कि कैसे चीज़ों की, इसे जो नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्टेट, मतलब एक तरीके से प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस इसमें भी चीज़ होगी जो आपको सिखाया जाएगा। इंटरेक्शन कैसे क्लासरूम में लर्निंग इंटरेक्शन आपको कराया जाएगा। तो मतलब कि कैसे ये मतलब वो स्टेज होगी जो फंडामेंटल से लेके बिल्कुल आपके फाउंडेशन से लेके और मिडिल स्टेज के बीच में जो स्टेज होते हैं, बिल्कुल आपको पहला स्टेप सिखाया जाएगा। उसके बाद जब 3 साल की और क्या होगी, 6 to 8 क्लास में, जब आप 11 से 14 साल के होंगे, इसे बोला गया है मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा कि आपको एक्सपेरिमेंटल मतलब एक तरीके से चीज़ें ऐसी सिखाई जाएंगी, कुछ चीज़ें कि आप साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ऐसे सब्जेक्ट होंगे। और जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपके ऐसे होंगे मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, मतलब आपको ऐसा फील ना आए कि मतलब आप पढ़ रहे हो। लर्निंग को बहुत ऐसा बनाया गया, ओरिएंटेशन करके बनाया जाएगा कि आप ज़्यादा फिजिकल पे ध्यान दें, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाएं, इवन तो बुक पे बहुत कम जाए। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग उसके हिसाब से सिखाया जाएगा। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज में आप कहाँ पे होगे, 4 साल की होगी, जब 9 से लेकर 12 तक आप पढ़ोगे, 14 से 18 साल के होगे। ये याद मत रखो, बस ये याद रखना 5 शुरू के वो नर्सरी की 1st, 2nd, 3 और 4, इस स्टेज का जो पूरा कैरिकुलम डेवलप किया गया है। सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझदार होंगे, स्टडी आपको अच्छे से, ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग आपको, फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, कि आपकी चॉइस का ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं है आपको फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो, ये नहीं, PCM कंपलसरी नहीं है। अब आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, उसके साथ हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है जो आपको सिखाया जाएगा चीज़ों में। पहले क्या था, पहले हमारा सर्कुलम क्या था कि 10 तक 10 साल 6 to ये पढ़ो,
और उसके बाद सीधा वो 2 साल का ऊपर का होता था, 10+2 पूरा ये कंप्लीट होता था। तो बट नहीं, अब उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग चीज़ों में। मिडिल हो गया, फिर आपका फाउंडेशनल हो गया, फिर आपका प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, फिर आपका सेकेंडरी स्टेज हो गया। ये सारे ऐसे डेवलप किए गए हैं पूरा तरीके से। जो आंगनबाड़ी प्ले स्कूल होते हैं वो आपका बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रक्चर है। तो ऐसे याद रखो 5-3-3-4 स्ट्रक्चर बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेज, जैसे लीगल जो होता है ना, जैसे आप प्रोफेशनल डिग्री पढ़ते हो, जैसे आप लॉ कर रहे हो, या फिर मेडिकल कॉलेज, देखो इनकी एजुकेशन बहुत अलग है। इनकी एजुकेशन क्यों अलग है? उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इनको छोड़ के और जितने आपके कॉलेज होंगे, BA MA, जितने भी कोर्स होंगे, इनको एक सिंगल रेगुलेटरी चीज़ें गवर्न करेगी, यानी कि सब में एक सी एजुकेशन समानता हो। तो सिंगल रेगुलेटरी जितनी भी हायर एजुकेशन होंगे, कॉमन कुछ नॉर्म्स होंगे, या प्राइवेट हो या पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दोनों के लिए सेम नॉर्म्स होंगे। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा छूट दो, किसी को कम दो, कोई अपने तरीके से पढ़ो, ये सब चीज़। जो MPhil का था, मास्टर जो MPhil का कोर्स होता था, उसका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्ट लाइन डाल सकता है। बोर्ड जो एग्ज़ाम होंगे वो आपकी नॉलेजेबल एप्लीकेशन चेक करेंगे, बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। ये नहीं तक तो रट्टू तोता नहीं बनाया जाएगा, नॉलेजेबल बेस वो एग्ज़ाम कराए जाएंगे। आपकी होम लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज बहुत फोकस किया गया है अप टू 5 क्लास तक के लिए। अब आप आ जाओ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। 5 क्लास का स्ट्रक्चर कहाँ था इसमें? 3 to 5 जो ये लेवल है ना आपका, 5+3 वाला जो है यहाँ तक, मतलब आपका प्रिपरेटरी स्टेज तक, तो यहाँ तक आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा मदर टंग लैंग्वेज में। यानी कि 2+3 का वाला स्ट्रक्चर था ना पहला, सॉरी 5+3 वाला स्ट्रक्चर था ना पहला, इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और आपकी इच्छा है तो आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा ये स्ट्रक्चर में हमारे डिफाइन किया गया है। जो आपकी पहली 2 स्टेज है आपकी मदर टंग वाली लैंग्वेज हो गई। फिर आता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने तरीके से एग्जाम लेते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वो भी अपने अलग अलग एग्जाम लेते हैं। नहीं, अब एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉमन CEE बोलेंगे इसे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। स्कूल का जो कैरिकुलम होगा रिड्यूस किया जाएगा टू द कोर कॉन्सेप्ट। अब ये नहीं कि फालतू चीज़, कोर कॉन्सेप्ट को आप समझो, और ज़्यादा जो इंट्रीगेशन बढ़ाया गया वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बढ़ाया गया फ्रॉम द क्लास 6 आप वोकेशनल स्टडीज़ भी आपको दी जाएंगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो मोर प्रैक्टिकल, मोर आपको ऐसा फील आए, बस अपनेपन सा फील आए, प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगे। बस ये नहीं किताब पढ़ लिया आपने कि किरचॉफ लॉ पढ़ लिया, गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, आपको पता नहीं किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो प्रैक्टिकली बनाया जाए। आपको भी नहीं पता होगा किरचॉफ लॉ फिजिक्स का टर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। जो इसमें ऊपर जो पढ़ा है इसमें क्या है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। नो हार्ड सेपरेटेशन नहीं दिखाई दे आपको सब्जेक्ट, कैरिकुलम और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में, ऐसा आपको हार्ड ना दिखाई दे। एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन बनाया गया है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको सिखाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग, इथिकल वैल्यू सिखाई जाएंगी जब हो जाओगे डिसिप्लिन नेचर आपको। टीचर एज ए हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। फिर ये बनाया स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो ये सारी चीज़ इसमें ऐड की गई हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ लर्निंग प्लान क्या है। लुक एट द की फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पब्लिक जो स्पेंडिंग है एजुकेशन के ऊपर बाय द स्टेट और सेंटर, उसको बढ़ाया जाएगा 6% ऑफ GDP। अभी जो है 1.2 या 1.8% हम GDP का खर्च करते हैं, उसे बढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ अगर ऐसा बढ़ाया जा रहा है। अभी आप चेक करना और कमेंट में डालना, या फिर ग्रुप में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, उस ग्रुप में डालना। अब ये हमारी गवर्नमेंट कितना GDP का जो खर्चा करती है एजुकेशन के लिए, वो आप कमेंट में बताना। जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको रीनेम कर दिया गया, वो तो कर ही दिया गया था लास्ट ईयर, वो भी किया गया। फिर सेपरेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप ए डिजिटल एजुकेशन सोर्स। अब डिजिटल पे बहुत फोकस किया जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 10 लाख बच्चों को ऐसा डेवलप करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, कम से कम 4 घंटे उनको पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। तो ये सी में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ड्राइव डेवलप करना। एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कोविड से हमको, कि हमें जो ये पैसा लगता ना एजुकेशन सिखाने के लिए, डिजिटल एजुकेशन सिखाने के लिए, वो कम से कम लोगों ने, आधे लोगों ने खुद ही अडॉप्ट कर लिया है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। फिर स्कूल एजुकेशन कैसे होगी ऊपर मैं बता ही चुका हूँ। फिर उसे यूनिवर्सलाइजेशन बनाया जा रहा है एज 3 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। मिशन इंश्योर करना है कि लिटरेसी या न्यूमरेसी स्किल डेवलप हो जाए,
2025 तक ऐसा करना है। मदर टंग लैंग्वेज है क्लास 5 तक के ऊपर ही बता चुका हूँ। न्यू कैरिकुलम जो है 21 सेंचुरी के हिसाब से होगा। क्लास 6 तक आपको मतलब स्किल लाइक कोडिंग क्लास 6 में, और वोकेशनल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी क्लास 6 से। 5th तक आपको रीजनल बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम फीलिंग डेवलप की जाएगी। 6 से आपको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, जैसे वोकेशनल स्टडी, कोडिंग करना, कोडिंग मुझे भी भूल जाता हूँ मैं भी। तो ये फिर बोर्ड एग्ज़ाम को मतलब ईजियर बनाया जाएगा और रीडिज़ाइन किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को रीडिज़ाइन और ईजियर किया जाएगा। अब कुछ हायर एजुकेशन, उसमें क्या कि और जो होंगे मेडिकल छोड़ के, लीगल छोड़ के, सबको मतलब एक से रेगुलेट करेंगे। फ्लेक्सिबल बनाया गया, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन जो यूजी के कोर्स होते हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले, डिग्री को 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन के कर दिए गए हैं। 1 to 2 ईयर की पीजी प्रोग्राम भी करेंगे, बट नो एमफिल प्रोग्राम, एमफिल को बाहर कर दिया। ये पूछ सकता है आपसे। कॉलेज जो एफिलिएटेड होंगे, सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स, मतलब थोड़ा सा वो रिन्यू करेंगे। फिर डिजिटल ड्राइव में क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें चीज़ें की गई हैं कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन देनी है, टेक्नोलॉजी को घुसाया गया है एजुकेशन के अंदर, ठीक है ना। फिर डेडिकेट करना है यूनिट को पर्पस क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आपके कंटेंट जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाएगा। और भी मैं आपको पोर्टल बता सकता हूँ, जैसे स्वयं प्रभा पोर्टल है, DTS चैनल चल रहे हैं, ये सारे डिजिटल एजुकेशन के लिए है। इंटीग्रेशन करना टेक्नोलॉजी का विद द इम्प्रूव द क्लास प्रोसेस को अच्छे कर पाएँ। टीचिंग जो टीचर्स एजुकेशन है उसको भी थोड़ा अच्छा करना है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर ए टीचर्स इन ए 4 ईयर इंटीग्रेशन BEd डिग्री प्रोग्राम। अगर टीचर्स होंगे उनके, पहली बात तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए फॉर ए टीचिंग के लिए, और उसके साथ साथ विल बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री प्रोग्राम उसने किया हो कम से कम, तो बच्चों को पढ़ा पाए। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएंगी जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जैसे ST SC OBC सोशली और इकोनॉमिकल बैकवर्ड डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको दिया जाएगा। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है विल बी इंकरेज ऑफर द स्कॉलरशिप टू दिस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उनको भी जो गरीब बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहेंगे तो उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए जाएंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ाया जाएगा, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, लीगल एजुकेशनल जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम टू बिकम ए मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन, उनको बनाया जाएगा। ये सारे कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। अब मैं कुछ मेरिट्स बताता हूँ इसकी एजुकेशन की क्या मेरिट। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एड्रेस करती है एंटायर जो गैमुट है एजुकेशन का, प्री स्कूल से लेकर टू द डॉक्टोरियल स्टडी तक, फ्रॉम प्रोफेशनल डिग्री टू वोकेशनल स्टडी। तो इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है चीज़ों को। अर्ली जो एजुकेशन होगी अडॉप्ट ऐसे होगी 5533+ मॉडल पे होगी। स्कूल एजुकेशन स्टार्टिंग फॉर एज 3, आप प्री स्कूल में या एडमिशन लेंगे प्ले स्कूल में या आंगनबाड़ी सेंटेंस होता है उसमें लेंगे 3 साल की उम्र में एडमिशन। उसके बाद वो पहले 3 साल आपके नर्सरी LKG UKG, फिर 3 साल आपके फर्स्ट सेकंड तो ये 5 हो गए। ये 5 साल पहले ये हैं, फिर आपके क्या हो गए 3rd से लेके आपका 5th क्लास तक, और उसके बाद आपका हो जाएगा 6th क्लास से ऊपर तक, और फिर लास्ट में ये होंगे 4 साल आपके 9 से लेके 12 तक। ईजी टू रेगुलेशन, सबको एक साथ कर दिया गया चीज़ों को एक साथ, इंस्पेक्शन कॉलेज वो जो सबका, तो इजी हो पाए रेगुलेट करने। होलिस्टिक अप्रोच रखी है इन्होंने कि इंटरलाई किया है कि जो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ये सबके लिए एक समानता को डेवलप किया है। चीज़ों को कॉमर्शलाइजेशन ना किया जाए, चीज़ों का उसको कम किया गया। प्रमोट किया गया है इंक्लूसिव, क्या प्रमोट किया गया है कि इंक्लूसिव फंड दिया जाएगा या सोशली एजुकेशन डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बताया, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे स्टूडेंट है प्राइवेट कॉलेज भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने अभी भी, लैक इंटीग्रेशन नहीं है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, मैंने बहुत फेस किया है। मल्टी मतलब एक तरह से मल्टी लिंग्विस्टिक डिबेट नहीं है इसके ऊपर, लैक ऑफ फंड भी नहीं है, अभी तक बोला ही तो है 6%। उसके बाद पेडागोजिकल लिमिटेशन है, ये तो मुझे भी नहीं पता पेडालॉजिकल लिमिटेशन क्या है। इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस है, इंस्टीट्यूशनल हमारे नहीं है, इतने सारे बच्चे हैं। इशू विद एग्जामिनेशन, हमारे में एग्जामिनेशन का मतलब पास करना, नॉलेज नहीं देना, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती हमारे यहाँ इतनी। तो इन सब चीज़ों के इशू है, और भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इनको हटा के आप अपनी तरफ से सोचो क्या क्या है। कि लैक ऑफ फंड आपको जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है पढ़ाई में, फिर इंटीग्रेशन नहीं है पढ़ाई के अंदर, फिर मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है, और भी इंस्टीट्यूशन कुछ लिमिटेशंस हैं। पढ़ाई इज़ मोर लर्निंग, ज़्यादा पढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है इन कंपेयर टू मोर प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे कुछ लिख देते हैं, लेस प्रैक्टिकल मोर लर्निंग के हिसाब से मोर रीडिंग है।
तो ये कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरी एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी। इसके ये पॉइंट्स प्री में पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पॉइंट प्री में पूछा आपसे जा सकता है। तो यहीं पे ये एजुकेशन पॉलिसी को, यहीं पे पूरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सेक्सुअल हरेसमेंट का।